हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम सिखाएंगे आपको न्यू डिजाइन ट्रेंडिंग कुर्ती। तो ये आपको बनाना बहुत आसान होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरी देखते हैं। तो ये फैब्रिक मैं ली हूँ 2.5 मीटर। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। ये फैब्रिक कॉटन का है, प्रिंटेड। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी 40 इंच का कुर्ती। आप अगर 45 से ज़्यादा हाइट के बना रहे हैं तो आप 3 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। तो फिर इस तरह से मैं डबल फोल्ड में बिछा के रख ली हूँ। तो इसकी चौड़ाई पूरा आ रहा है यहाँ पे 20 यानी 40 इंच का अर्ज है। तो फ्रेंड आपको अगर बेसी अर्ज वाला कपड़ा मिलता है तो 2.5 मीटर में हो जाएगा। अगर कम अर्ज है तो आपको 3 मीटर लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं बता दूं, यहाँ पे लंबाई मैं 40 लूँगी तो 2 प्लस करके 42 पे यहाँ पे सीधा निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मुझे कट करना है फ्रेंड। तो जितनी भी आपकी हाइट बनानी हो कुर्ती की उसमें 2 प्लस करके आपको यहाँ से कट कर लेना है। तो चलिए मैं 2 भाग में कट कर ली हूँ फैब्रिक को। तो ये बैक पल्ला के लिए पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो याद रखना, मैं ये बैक पल्ले के लिए पहले ड्राइंग करूँगी। तो यहाँ से मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। तो आप अपना हिसाब से शोल्डर कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हाफ इंच ऊपर से डाउन करने के बाद आर्म होल में 6 इंच पूरा ले रही हूँ, यानी टोटल 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ फ्रेंड। तो ये मार्क लग गया। अब हम चेस्ट का 4 भाग लगाएंगे। तो 10 आ रहा है मेरा, 40 का 4 भाग 10 आ रहा है। मैं अपना मेजरमेंट से बना रही हूँ, आप अपना मेजरमेंट से बना सकते हैं इसी फार्मूले से। तो फ्रेंड यहाँ पे अब हमको आर्म होल की गुलाई देना है। तो ये बैक पल्ला है इसलिए थोड़ा यहाँ पे कम डीप में दे रही हूँ आर्म होल की गुलाई। उसके बाद में कमर की लेंथ में निकाल रही हूँ 15.5 इंच के डीप पर। तो यहाँ से मुझे कमर की फिटिंग के लिए लगाना है। तो फिर कमर का लेंथ के लिए मैं यहाँ पे 4 भाग निकाल रही हूँ 8.5 इंच, यानी 34 इंच का 4 भाग कमर आता है 8.5। तो चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस मार्क को मिला देते हैं आपस में, और ये कमर से भी मार्क को सीधा कर लेती हूँ। ये पूरा ले लेना है कट करके। तो फिर यहाँ पे ड्राइंग करने के बाद अब हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन में ले ली हूँ फ्रेंड। तो ड्राइंग थोड़ा धीमा है, आपको शायद कम दिख रहा होगा, पर यहाँ पे मैं कैंची पे फोकस कीजिए। मैं जैसे कट कर रही हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो ये बैक साइड का पल्ला मैं कट कर ली हूँ। कुछ इस तरह से फिल तैयार करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आने वाला है बैक साइड में। तो उसके बाद में नीचे की घेरा से 2 इंच हम डीप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चलिए बैक साइड का पल्ला कटिंग हो गई है। अब इसको साइड करके रख देते हैं। तो फ्रेंड अब हम फ्रंट साइड के लिए कटिंग करेंगे। तो डिजाइनर कुर्ती कैसे कटिंग करना है आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है फ्रेंड, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये बैक पल्ला ऊपर का टॉप पार्ट मैं यहाँ पे बिछा के रख रही हूँ बिल्कुल किनारे से, और सामने से मैं 12 इंच कपड़ा छोड़ दे रही हूँ। और बिल्कुल जैसा मार्क है वैसे ही लंबाई चौड़ाई में लगा रही हूँ चारों तरफ से। तो इस तरह से आपको मार्क लगा लेना है, आपको ध्यान से, उसके बाद हटा लेना है। इसके बाद में ये निशान से 2.5 इंच नेक की चौड़ाई लेना है और डीप नेक की 6 इंच ले लेना है। और ये मार्क को इस तरह से वी शेप में दे देना है फ्रेंड। उसके बाद में कमर से मैं 4 इंच ले रही हूँ। तो ये है प्रिंस कट की जैसी डिजाइन बनाना है मुझे। तो ऊपर से मैं 4.5 इंच के बाद इस तरह से हल्का सा गोलाई दे रही हूँ कप से मैं, जैसे हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाते हैं उसी तरह। उसके बाद में सामने से 1/2 इंच हम यहाँ लेंगे मार्जिन, यानी यहाँ पे स्टिच करेंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जैसे मैं कट कर रही हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। तो जैसे जैसे मैं मार्क की हूँ वैसे ही बिल्कुल कट कर लेना है यहाँ पे। तो ये कुर्ती बनाना बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग एक बार वीडियो देखने से ही सीख जाइएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कितनी ईजिली मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कटने के बाद यहाँ पे आ जाएगा लुक। तो उसके बाद में ये नेक की भी कटिंग मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से नेक कटिंग करने के बाद साइड से ये जो फैब्रिक देख रहे हैं इसको भी हटा लेना है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से कट करने के बाद लुक आने वाला है फ्रेंड।
तो यहाँ पे मैं फ्रंट पल्ले में इस तरह से गेदर्स दूंगी, तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच करूँगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद नीचे से लेंथ जो 42 इंच का था वहाँ से कट करना है और 2 इंच का थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है। फिर तो ये फ्रंट पल्ला कटिंग हो गई है, पर अब आपको हम सिखाएंगे स्टिच। तो उसके लिए पहले बाजू हम कटिंग कर ले। तो बाजू आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, या छोटा या बड़ा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कपड़ा कम था इसलिए 4 भाग में 2 पीस करके रखी हूँ और लंबाई 18 ले रही हूँ। मुझे 16 इंच का रेडी रखना है। तो इस तरह से सिंपल मैं मार्क लगा रही हूँ बाजू के लिए फ्रेंड। और बाजू की गोलाई मैं 6 इंच दी हूँ, थोड़ा लूजिंग बना रही हूँ। ये समर कुर्ती के लिए मैं बनाई हूँ, इसलिए थोड़ा लूजिंग बना रही हूँ। तो फिर अब अपना हिसाब से फिटिंग कम ज़्यादा दीजिएगा। और इस तरह से अगर बाजू का कपड़ा कम पड़े तो मेरा तरीका से आप ये बाजू कटिंग कीजिएगा, आपका हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब फ्रंट पल्ला को कैसे स्टिच करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये पल्ला ऊपर का टॉप पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे पोटली बटन बना लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे सजा के रख लेना है लाइन से। तो पोटली बटन जो है अंदर की तरफ डिजाइन इस तरह से रखना है लाइन से। 5-6 मैं बना के रख ली हूँ और यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। और इसके ऊपर ये वाला पल्ला रख के यहाँ से स्टिच मैं लगा दूंगी डबल, और खोलूँगी तो कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा सेंटर में। तो फ्रेंड आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन दे सकते हैं अपनी पसंद से। तो चलिए फ्रंट पल्ला में हो गया। अब हम पाइपिंग बनाए हैं डोरी, आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। तो नेक में मैं इस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी और ये वाला जगह में भी पाइपिंग लगाऊंगी और दूसरे साइड में भी पाइपिंग इस तरह से अटैच करूंगी। तो इसके लिए मैं मशीन पे आपको समझाऊंगी कैसे लगाना है फ्रेंड। तो अगर आपको पाइपिंग की जगह में नॉर्मल नेक बनाना है तो नॉर्मल नेक से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक कपड़े से पाइपिंग दे रही हूँ, हाईलाइट दे रही हूँ। तो यहाँ पे पाइपिंग पहले से रेडी करके रखी और 1/2 इंच मार्जिन देते हुए इस तरह से रेडी कर ली हूँ। अब इसको उल्टा करके थोड़ा सा यहाँ नोचिस में कट लगाना होता है पलटने के लिए। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है फ्रेंड। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो तुरपाई लगा सकते हो या सिलाई, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप सिलाई करके अटैच कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीका होता है नेक बनाने का फ्रेंड। यहाँ पाइपिंग से मैं गला रेडी की हूँ। अब यह क्रॉस शेप में भी पाइपिंग पहले अटैच करूँगी। तो बिल्कुल जैसे मैं गले में पाइपिंग अटैच की हूँ उसी तरह करना है, आपको खींचना नहीं है, बस आराम से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा ली हूँ, अब दूसरे साइड भी सेम सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरे साइड भी अटैच कर ली हूँ। अब इसको कुर्ती के साथ कैसे अटैच करना है आपको मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ फ्रंट में खोल ली हूँ और इसको इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आप चाहो तो इस तरह से पहले अटैच कर सकते हो यहाँ से साइड से, और उसके बाद में आपको दूसरे साइड भी जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आपका 2 तरीका मैं समझाऊंगी, ध्यान से देखना। तो ऊपर से इस तरह से आप पकड़ के सी सकते हो, पर यहाँ से आपसे अगर ना हो तो पहले सेंटर की प्लेट बैठा लेना, उसके बाद साइड की सिलाई करना। तो देखो मैं कैसे सिलाई की हूँ। सेंटर में गेदर दे दी हूँ, उसके बाद में सेंटर के ऊपर इस तरह से मिला के रख रही हूँ। रखने के बाद यहाँ से मुझे मिला के देख लेना है कितनी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर सीधा इस तरह से मिला के दोनों साइड से कपड़ा छोड़ते हुए मैं रख रही हूँ, यानी कपड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए इसके ऊपर सिलाई करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पे 1/2 इंच लेकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे स्टिच करके आपको नेडल से हटा लेना है कपड़ा। ध्यान रहे कपड़ा सिलाई होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ऊपर की तरफ खोल देंगे इस तरह से। उसके बाद में जहाँ हम सिलाई शुरू किए थे बिल्कुल उसी जगह से यहाँ से कपड़े को अंदर डालना है। उसके ऊपर में पाइपिंग वाला एरिया को मिलाते हुए क्रॉस शेप जैसे दिए थे हम प्रिंस कट जैसा, बिल्कुल वैसा ही ऊपर की तरफ स्टिच लगाना है। तो आर्म होल की तरफ थोड़ा कपड़ा आपको बढ़ जाएगा, उससे घबराना नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लास्ट में कट कर देना। तो अभी एक साइड में जॉइंट कर ली हूँ इस तरह से। अब दूसरे साइड सेम मैं बता रही हूँ। ये देखिए कपड़ा अंदर की तरफ 1/2 इंच है, इसके ऊपर इस तरह से उंगली से बैठा लेना है। बैठाने के बाद इसके ऊपर ध्यान से इस तरह पकड़ना है, आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए आर्म होल में 1/2 इंच इधर भी बढ़ गया, दोनों साइड सेम बढ़ गया है।
तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि मैं जैसे बता ही रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आप कट कर देना। ये वाला एक्स्ट्रा आपको कट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ आर्म होल में दोनों साइड में मैं कट कर ली हूँ फ्रेंड। तो ये आर्म होल आपका कंप्लीट हो गया और यह सेंटर में जॉइंट हो गया फ्रेंड। तो ये तरीका बेस्ट होता है। उसके बाद में बैक पल्ला को उठाना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से गेदर्स देना है। तो मैं यहाँ पे पहले गेदर्स तैयार कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सिंपल एक गेदर्स लगा रही हूँ। जब तक आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और फुल वॉच कीजिएगा। ये न्यू ट्रेंडिंग कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेदर्स तैयार हो गए। इसके ऊपर टॉप पार्ट को इस तरह से सीधे में सीधे मिला के कमर वाला एरिया को रखना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे डबल सिलाई आपको ज़रूर लगाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिलाई मैं कर ली हूँ। जब तक आप मेरा वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड सिलाई हो गई। अब यहाँ पे सेंटर पकड़ेंगे और सेंटर पकड़ के मिलाते हुए यहाँ पे रखना है आपस में, और यहाँ पे नेक की कटिंग करना है फ्रेंड। तो नॉर्मल मैं 4 इंच का नेक कटिंग कर रही हूँ 2.5 इंच के चौड़ाई में। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये बैक साइड का नेक है। तो ये कट होने के बाद अब इस तरह से खोलेंगे। अब इसके ऊपर शोल्डर हमको ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे मिलाते हुए फ्रंट पल्ला बैक पल्ला को इस तरह से रखना है और यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों साइड में जैसे आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपको शोल्डर ज्वाइन करना है और गले की तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है बैक पल्ला के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर कपड़ा नहीं छोड़ते हैं सामने से तो फिर नेक कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अब हमको यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो ये पाइपिंग पहले से मैं रेडी करके बहुत बड़ा रख ली थी, कम से कम 2 मीटर। ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे पाइपिंग बनाने के लिए इसके ऊपर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे गोल में सिलाई कर रही हूँ नेक की राउंड में। तो फ्रेंड इस तरह से ही आपको लगाना है पाइपिंग। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद में अब ये फोल्ड करके यहाँ पे मुझे सिलाई करके बिल्कुल रेडीमेड लुक देना है। तो फ्रेंड मैं जितना भी सिलाई करती हूँ नेक की मैं रेडीमेड की लुक ही देती हूँ, क्योंकि देखने में लगता है कि रेडीमेड है। तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल रेडीमेड की तरह नेक लग रही है। तो अब हम शोल्डर के लिए ज्वाइन करेंगे फ्रेंड। तो शोल्डर में बाजू ज्वाइन करने के लिए बाजू चलिए मैं रेडी करके पहले से रखी हूँ, अब बस आपको जोड़ना बता दूँगी। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगाई हूँ बाजू के किनारी में। आप चाहो तो सिंपल सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पे आर्म होल जैसे ज्वाइन करते हैं सिंपल कुर्ती में बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पे ज्वाइन करना है फ्रेंड। तो एक साइड में ज्वाइन कर ली हूँ। अब घुमा के दूसरे साइड भी यहाँ पे आर्म होल की ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे सिलाई जब भी लगाओ आप सेंटर से ही लगाओ। इस तरह से क्या होगा, आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा बल्कि आराम से आपका कुर्ती में आर्म होल की फिटिंग अच्छी लगेगी फ्रेंड। अब यहाँ पे फिटिंग देने की बारी आ गई है। तो कुर्ती में दोनों साइड फिटिंग लगा देना है। आपकी जो भी फिटिंग मार्क है उसमें नीचे तक लगा देना है। यहाँ पे अगर आपको ओपन रखना तो ओपन रख सकते हो, यहाँ पे पिको देना है पिको दीजिए, या सिलाई मेरे तरह दे दीजिए। तो नीचे मैं सिलाई दे दी हूँ और फिटिंग दे दी हूँ फ्रेंड। तो सिंपल एक ही सिलाई में दी हूँ किनारे में, और यहाँ देख सकते हो हाथ में मैं मोड़ी में पाइपिंग लगाई हूँ। और ये प्रिंस कट जैसा ब्लाउज के जैसा आता है बिल्कुल पाइपिंग में लगाई हूँ। तो आपको ये कैसा लगा न्यू ट्रेंडिंग वीडियो, ये अभी बहुत वायरल हो रहा है फ्रेंड। तो मैं ये देख के मैं अपने लिए सूट तैयार की हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली में और फुल वॉच कीजिएगा। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, सेंटर में पोटली बटन और कुर्ती का डिज़ाइन। तो फ्रेंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में। खुदा।